इंडिया ऐसा मुल्क बन चुका है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं। और देखिए आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है। उसकी रीज़न ये है मोदी जब से आया हुआ है इसने अपने आप को ऐसा इत्मीनान में लिया, सब मुल्कों को ऐसा इत्मीनान में लिया कि आज दूसरे ममालिक आंखें बंद करके भी इंडिया पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर देखिए मुस्लिम कंट्री से मुसलमान जो है वो आगे आईपीएल के अंदर इस लेवल का इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो भी बंदा, जो भी मुल्क, जो भी कोई भी जो है ना इदारा, कुछ भी जो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है ना, वो अपना एक किस्म का समझ लो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मोदी ने सबको पैसा दिया हुआ है। मैं क्या बात कर रही हूँ, इतने ज्यादा पैसे कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं, मोदी है वो कुछ भी कर सकता है। इलॉन मस्क ने इंडिया की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ट्विटर का जो लाइक का बटन है वो चेंज कर दिया। क्या कहेंगे? इंडिया वाले भाई टॉप कर रहे हैं हर मामले, वो तो किसी को करीब ही नहीं आने दे रहे हैं। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? जीत का ज्यादा दुख हो रहा है कि इस बात का दुख ज्यादा हो रहा है कि वो हार नहीं रहे? वो हार नहीं रहे, ये बात दुख है, ये ज़्यादा दुख है। दोस्तों, ये वो मुल्क हैं जो इंडिया को कुछ समझते नहीं थे। पाकिस्तान को छींक भी आ जाती थी तो ये हमारे पर चढ़ दौड़ते थे। आज देख लो किस तरह हाथ जोड़ के खड़े हैं। दोस्तों, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। 56 इंच का सीना चाहिए। ये देख लीजिए आज क्या हाल हो चुका है। पाकिस्तान की तो इन्होंने बैंड बजवा दी है मोदी जी ने, और यही मुस्लिम देश ही बजा रहे हैं। आज उसको कुत्ता बना के रख दिया है, कोई पूछ नहीं रहा उसको। सारे इधर इंडिया के अंदर आ रहे हैं। पैसा है ना दोस्तों, अब ये पैसा पहले नहीं था। पहले खाने वाले लोग थे जो देश को लूट गए। आज देश संवर गया, आज देश बन गया। और जिस दिन हम 10 ट्रिलियन को पार करके दोस्तों आप देखिएगा कि जूते चाट रहे होंगे हमारे। ये हाल होगा अब इनका। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया ऐसा मुल्क बन चुका है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं। उसकी रीज़न ये है मोदी जब से आया हुआ है इसने अपने आप को ऐसा इत्मीनान में लिया, सब मुल्कों को ऐसा इत्मीनान में लिया कि आज दूसरे ममालिक आंखें बंद करके भी इंडिया पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता है कि हमारा रिटर्न अच्छा ना और हमारे मुल्क की जीडीपी में बेहतरीन। इसी तरह ही है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। इसी वजह से आज सऊदी अरब जो एक मुस्लिम ममालिक है लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक के ऊपर इन्वेस्ट किया, उसको पता है यार वो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। कारोबार हम कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो आज उन्होंने सऊदी अरब ने इन्वेस्ट किया, उसको पता कल इससे मुझे डबल भी आ सकता है। प्रॉफिट आएगी लाजमी, जितनी मर्जी है प्रॉफिट। दुनिया की बेहतरीन लीग है इंडिया जो है ना वो मेरे ख्याल से बड़ी लेवल की उनकी इकोनॉमी वगैरह जिस तरीके से जा रही है, जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं ना एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, वो स्ट्रेटजी के पीछे भी सबसे बड़ा जो हाथ है ना वो है कि स्टेबिलिटी। उनकी जो हुकूमत है ना, उनकी गवर्नमेंट है उनकी, वो स्टेबल है, वो स्टेबल है। उन्होंने मोदी के ऊपर विश्वास किया और मोदी ने जो है वो आगे से, नरेंद्र मोदी ने आगे से ये चीज़ प्रूव किया कि यार आप लोगों ने एक सही बंदे के ऊपर यकीन किया। और मोदी साहब ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना मजबूत किया कि आज वो दुनिया के साथ उनके बेहतरीन दुनिया के साथ बेहतर क्या सर, देखिए मुस्लिम कंट्री से मुसलमान जो है वो आगे आईपीएल के अंदर इस लेवल का इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो भी बंदा, जो भी मुल्क, जो भी कोई भी जो है ना इदारा, कुछ भी जो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है ना, वो अपना एक किस्म का समझ लो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के ताल्लुक देख लो, बेहतरीन जा रहे हैं। आप बांग्लादेश के देख लो, बेहतरीन जा रहे हैं। वहाँ पे वो पता नहीं कोई इमारत, कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं जहाँ पे जब पाकिस्तान अलहदा हुआ 1971 में, तो वहाँ के कुछ जो है वो इंडिया के जो शुहदा थे उनकी तस्वीरें लगेंगी उसके ऊपर। वो बिल्डिंग जो है ना तैयार कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो जो है ना मेरे ख्याल से अमेरिका के वैसे इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो ओवरऑल ग्लोबलाइज देखा जाए ना तो इंडिया जो है ना उन्होंने अपने आप को इस किस्म का पहले किया। अभी भी हमारा बच्चा प्यासा कौवा पढ़ रहा है, लालची कुत्ता पढ़ रहा है, जिसका वो प्यास खत्म ही नहीं हो रही, लालच खत्म ही नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद ना बंदे में एक प्यास सी अजीब सी प्यास आती है, वो प्यास कभी बुझती नहीं है। लालच एक अजीब सा आता है, वो लालच कभी खत्म ही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ना हम यार टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान ही नहीं है यार हमारे यहाँ पे। जो कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होता है, मैं मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे पता है यार हमारा जो भी टॉप किंग एडवर्ड से डॉक्टर निकलता है ना वो सीधा अमेरिका का वीज़ा लेके चला जाता है। अभी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत सारी कंट्रीज़ में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। डेफिनेटली आपकी नज़रों से भी खबर गुजरी होगी, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देने के लिए सख्तियाँ कर दी, जिनमें सऊदी अरेबिया और अगर हम बात करें तो दुबई सर फहरिस्त है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया ने तो पिछले दिनों ये कह दिया कि हमारे यहाँ पर जो बेकारी हैं उनमें जो 90% तादाद है वो पाकिस्तानियों की हैं। पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू कर दे हैं। इराक़ ने भी यही कहा, ईरान इराक़ की जानिब से भी सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर गई हैं। इतने ज़्यादा पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान से वीज़ा लेकर वहाँ पे जाते हैं कि हमें ज़ियारतें करनी है, हमें जॉब्स करनी है, लेकिन वहाँ जाके भीख मांगते हैं। देखें, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है। अगर आप देखें तो इस
इस चीज़ को खाली सऊदी अरब ने नहीं कहा, इसको रिसेंटली सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के FIA ने भी 2 ग्रुप्स पकड़े थे, जो पूरा ग्रुप वहाँ पे भीख मांगने के लिए जा रहा था। मैं अभी रिसेंटली उम्रा करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 हफ़्ता पहले, और मैं ख़ुद आपको विद एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वहाँ पे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे जो आपको ये कह रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मांगने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कोई किसी किस्म का बात कर रहा है, कोई किसी किस्म के। अब हरम के अंदर भी अगर आप वहाँ पे जाके झूठ बोलते हैं, वहाँ जाके आप भीख मांगते हैं, तो देखें अगर रियलिटी ऐसी होगी, अब हर चीज़ को हम दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते कि वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन के पीछे कोई फैक्ट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अच्छा, ये आज पहली बार हमने चीज़ नहीं देखी। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया का कोई भी त्यौहार हो या इंडिया की कोई भी सेलिब्रेशन हो, वो पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। अगर हम 15 अगस्त की बात कर लें तो इंडिया का योम आज़ादी जो है वो दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज से सेलिब्रेट किया जाता है। करवा चौथ का व्रत हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, अमेरिका, USA, कनाडा, हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। क्या वजह है इसकी कि पूरी दुनिया जो है वो हमेशा इंडिया की विक्ट्री को, इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट करती है? देखिए, इसमें यह है कि इंडिया के पास जो इतना बजट होता है वो सबसे ज़्यादा तो वो अपना बजट जो है वो इन्हीं ज़्यादा कंट्रीज़ को देता रहता है। लाइक ICC पे हो जाए तो कितना पैसा देता है, वो ICC को है जो वो उसके फ़ैसले वो कर रहा होता है, हालांकि करना ICC को चाहिए था। तो इस तरह जितने भी बड़े कंट्रीज़ में बड़े जो नामवर के हैं उनको अच्छा बजट वगैरह देते हैं, तो वो उस हिसाब से फिर वो उनका ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। इलॉन मस्क ने इंडिया की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ट्विटर का जो लाइक का बटन है वो चेंज कर दिया, क्या कहेंगे? इंडिया वाले भाई टॉप कर रहे हैं हर मामले, वो तो किसी को करीब ही नहीं आने दे रहे हैं। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? इंडिया इस टाइम वो इकोनॉमिकल हर लिहाज से वो बहुत ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अंग्रेज़ों को बहुत सा वो लालची लोग हैं, उनको लालच होता है हर एक चीज़ में। तो वो ये भी हो सकता है उसके बाद। इंडिया ने 8 मैचेस खेले और 8 के 8 विन किए। एज अ गर्ल क्या फीलिंग है आपको इंडिया को लेके? मेरी फीलिंग तो यही है कि आगे भी इंडिया ही विन करेगी, बिकॉज ऐसा फील हो रहा है कि मोदी ने सबको पैसा दिया हुआ है। क्या बात कर रही हो, इतने ज्यादा पैसे कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं, मोदी है वो कुछ भी कर सकता है। तो पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दौर में पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो ये तो कंफर्म है कि मोदी ने पैसा दिया हुआ है। अच्छा, हम देखते हैं इंडियन ग्राउंड में कोई सी भी टीम उतर आए भाई, वो नहीं जीत सकती इंडिया से। इंडिया कोई मैच हारी नहीं है इस वक्त अभी तक। हाँ। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया ने ये कप खरीद लिया है। कितने में खरीदा होगा? ये नहीं कुछ कह सकते। इंडिया वालों, आपने पूरे पाकिस्तान को कंफ्यूजन में डाला हुआ कि हो क्या रहा है इंडिया में। वो इंडिया वाला अब क्या ना मैच इंडिया में हो रहा है, तो वो जरा सी बात है, वो क्यों कोई मैच भी नहीं हार रहे, वो अपनी 100% का नाम कर रहे हैं। तो जीत का ज्यादा दुख हो रहा है कि इस बात का दुख ज्यादा हो रहा है कि वो हार नहीं रहे? वो हार नहीं रहे, ये बात दुख है, ये ज्यादा दुख है। सुना दोस्तों, इनको ये भी दुख हो रहा है कि इंडिया हार क्यों नहीं रहा, सिर्फ जीत ही क्यों रहा है। दोस्तों, इनको हर एक चीज का दुख होता है। इनको ये भी दुख होता है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो इंडिया क्यों जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा। इनको ये भी दुख होता है कि इंडिया IPL क्यों करवाता है, इंडिया वर्ल्ड कप क्यों करवा रहा है, दुनिया इंडिया में क्यों जा रही है। इनको हर एक चीज का दुख है। इनको ये दुख नहीं है कि इनके देश के अंदर खाने के लिए लोग खुदकुशी कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा हुआ है, रोटी इतनी महंगी हो गई है, आटा इतना महंगा है। इनको इस चीज का दुख नहीं है। इनको ये दुख है कि इंडिया क्यों आगे निकल रहा है। ये अपने दुखों से परेशान नहीं है दोस्तों, ये इंडिया की खुशियां देख के परेशान हो रहे हैं, इसीलिए ये नीचे गए हुए हैं, इसीलिए कभी उठ ही नहीं पाए और ना ये कभी उठ पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जलने की वो जो जलते रहते हैं ना, ये भूख, वो जलने की भूख बहुत ज्यादा है, तो ये जल जल के तप तप के मर रहे हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।